हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हम जोर से बोल सकते हैं अपने घरों में हालेलुया, आनंद के साथ बोल सकते हैं हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की। आइए मेरे प्रिय अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रारंभिक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी के साथ प्रभु आपके चरणों में परमेश्वर खुदा एक बार फिर परमेश्वर हम बैठे हैं प्रभु आपके नाम को धन्य कहने के लिए खुदा। विश्राम दिन को पवित्र मानना खुदा तूने हमें सिखाया है प्रभु जी खुदा, और उस वचन की पालना करते प्रभु जी एक बार फिर परमेश्वर रविवारी आराधना में प्रभु जी खुदा हम तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु जी खुदा। हम में से प्रत्येक को आप छुएं प्रभु, अपने स्पर्श से भरें परमेश्वर पिता, अपने आनंद से भरें खुदा। हमारे मन की चिंताओं को, हर बातों को हम तेरी वेदी पे छोड़ देते हैं प्रभु जी। कुछ समय परमेश्वर आपके प्यार में डूबना चाहते हैं प्रभु, हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें खुदा। जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं खुदा उन सबको हम यीशु मसीह के नाम में कहते हैं प्रभु जी ब्लेस करना परमेश्वर पिता। जितने भी लोग प्रभु जी तेरी सामर्थ से परमेश्वर खुदा तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु जी, हर एक को खुदा आराधना करने के तो नए बल को देना मेरे परमेश्वर पिता, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। सभा के प्रत्येक भाग के ऊपर तेरी सामर्थ को डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम में खुदा। यीशु मसीह के नाम में कहते हैं डिस्टर्बेंस दूर होने पाए, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को हम में से प्रत्येक के ऊपर यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं प्रभु जी खुदा। जो लोग परमेश्वर को जोड़ना चाह रहे हैं प्रभु जी, कुछ दिक्कत आ रही है यीशु मसीह आप सहायता करें परमेश्वर, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। हर बात में प्रभु जी आदर गौरव महिमा आपको मिलने पाए प्रभु जी, हम घटें और तू ऊपर उठाया जाए खुदा। छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो महान सत परमेश्वर यहोवा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हालेलुया। ताली को बजा करके अपने हाथों को उठा के जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है उसकी आराधना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, हमारे घरों में आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा उतर आए परमेश्वर पिता, हम में से प्रत्येक को आप छुए पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना उठा के हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मैं गाते गाते रहूँगा, रोज़ नाचते नाचते गाऊँगा। मैं गाते गाते रहूँगा, रोज़ नाचते नाचते गाऊँगा। और दौड़ते दौड़ते कहूँगा, और दौड़ते दौड़ते कहूँगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो यस खुदा जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो यस प्रभु जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हाथों को उठा के हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले
से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यस खुदा तेरी आराधना हो परमेश्वर। आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से लाता है हरदम। शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है। यस खुदा अधिकार वो दे दिया है। ओ मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। यस खुदा कितना आनंद है। रिबाना शकरलबा हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। हो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, आमीन, हालेलुया आमीन। हाथ को उठा के आमीन, हालेलुया आमीन। हो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इसमें से खुदा को तो मुक्ति का नायक है, विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय उस परमेश्वर की विजय को पुकारें। जिस जगह आपको निराशा महसूस होती है कहें खुदा जय में लेके चल मुझे। परमेश्वर खुदा तूने मुझे अधिकार दिया है प्रभु जी, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए मुझे बल दे। रही माना शक्कर स्तुति करें मेरे प्रिय, स्तुति करें। अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा का स्वागत करें, इस पवित्र आत्मा की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, तू महान है प्रभु। हम तेरे नाम की आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू पवित्र परमेश्वर है खुदा, तू राजाओं का राजा परमेश्वर है। स्तुति के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। मेरे प्रियो विश्वास करें, उस पवित्र आत्मा का स्वागत आपने किया है, उसका सिंहासन आपके घरों में लग गया है। उस पवित्र आत्मा से बातें करें। 2026 में जब हमने सुना है ये वर्ष हमारे विजय का वर्ष है, उस विजय को अपने अंदर ले लें मेरे प्रियो। विश्वास के साथ हर जगह आप विजय को पाएंगे, इस बात की घोषणा करें। हालेलुया। धन्यवाद खुदा। ओरी बना बरा बना मशांदन लंबर गना मसा करला बरी अंदर लबा। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू पवित्र
परमेश्वर, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र, तू करुणा निधान है प्रभु। अपने हाथों को उठा के, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू पवित्र पवित्र है। यस खुदा, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू पवित्र पवित्र। यस खुदा, तू अधर्मों को क्षमा करता है। रिखा मना शरणबा, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू पवित्र पवित्र है। यस खुदा रिया रलाबा, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू प्यारा है प्रभु, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। बोले बोले, ओ यीशु पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हाँ प्रभु, तू पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है मेरे प्रियो। उस खुदावन प्रभु यीशु मसीह की आराधना आपने करी है और उसका सिंहासन हमारे घरों में हमारे सामने लग चुका है। उस खुदावन प्रभु यीशु मसीह को बोले, खुदा मुझे भी पवित्र बना परमेश्वर। खुदाए 2026 से मैं पवित्र रहने पाऊँ परमेश्वर। अपने मन की गंदगी को, अपने गंदे विचारों को प्रभु जी मैं तेरी वेदी पे छोड़ देता हूँ परमेश्वर पिता। अपनी मन की हर एक परमेश्वर अधर्मों को प्रभु जी जो परमेश्वर जाने अनजाने मेरे जीवन से आज भी होते हैं खुदा, मैं तेरी वेदी पे छोड़ देती हूँ परमेश्वर खुदा। मेरे को क्षमा कर खुदा और पवित्रता में चलने के लिए मुझे बल दे मेरे खुदा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और जहाँ पवित्रता होती वहीं वो विराजमान होता है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे पवित्र बनाएं ताकि वो आपके दिलों में आके राज कर सके। उस परमेश्वर को पुकारें, कहें खुदा मुझे और पवित्र बना प्रभु जी। मेरे जीवन के हर क्षेत्र को पवित्र बना प्रभु जी। मुझे पवित्र बना खुदा। तेरी सामर्थ्य से बन सकती हूँ प्रभु जी, तेरी सामर्थ्य से बन सकता हूँ पवित्र खुदा। मुझे पवित्र बना दे परमेश्वर। आज की सुबह उससे बातें करें प्रियो, कुछ क्षण लें उस प्रभु यहोवा परमेश्वर के सामने, अपनी मन की बातों को खोल के कहें। वो आपका पापा है, आप उसके बच्चे हैं,
उससे बातें करें। हालेलुया रियनलमा शखंदना गंबरगनमा सखरला बरुथनलमा शंदिरी बिरियनलमा सुखोरलोबो। छू ले पापा एक एक को अपने स्पर्श से भर पवित्र आत्मा। जिस जगह प्रभु जी हम पवित्र नहीं बन पा रहे हैं, पवित्र बना परमेश्वर पिता। इस संसार में रहते हुए कई गलतियां हमारे जीवन से हो जाती हैं प्रभु, लेकिन तू हमें पवित्र बना। आज भी तेरा लहू परमेश्वर हमारे लिए बह रहा है खुदा, उस लहू को हम पुकारते हैं, यीशु का लहू हम पर आए। थैंक यू जीसस रियनलमा शखंदना गंबरगनमा रियनलमा। सामर्थी परमेश्वर पिता, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में हम आए हैं प्रभु जी। आज की सुबह परमेश्वर एक बार फिर खुदा हमने आपकी आराधना करी है, आपको खुश किया है प्रभु जी पिता, और तेरा सिंहासन हमारे सन्मुख लग गया है मेरे परमेश्वर पिता। आराधना के प्रभु जी भाग में तूने हमारी सहायता करी है खुदा। हम जानते हैं खुदा हमारी आराधना जो ग्रहण योग्य हुई है परमेश्वर पिता। प्रभु हमें तू ऐसा बना खुदा कि हमारी आराधना में तेरे को सुगंध आने पाए प्रभु जी। अपवित्रता का कोई अंश हमारे जीवन में ना रहने पाए प्रभु जी पिता। हम पवित्र और पवित्र और पवित्र अपने आप को बनाने पाए प्रभु। हमें ऐसे करने के लिए आप बल दें मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस वक्त परमेश्वर पिता पूरी कलीसिया को प्रभु आपके चरणों में लाके रखती हूँ प्रभु जी। यदि हम में कोई निर्बल है प्रभु जी तो उसे बलवान बना मेरे खुदा। यदि कोई कमजोर अवस्था में प्रभु उसको छू ले मेरे परमेश्वर पिता। यदि कोई निराशा में उसे आशावान बना मेरे खुदा। हमारी मन की हर परमेश्वर खुदा बातों को जो हमें विचलित करती है खुदा, हम तेरी वेदी पे छोड़ देते हैं पापा। हमारी सहायता करें मेरे खुदा। कलीसिया के प्रत्येक लोगों के उद्धार और कल्याण की यीशु के नाम में घोषणा करते हैं राजा। हर एक को आप परमेश्वर छुए खुदा। यदि हम में से कोई बीमार है छू के चंगाई दे खुदा। ये यीशु मसीह अपने वचन को भेज के आप चंगाई दे मेरे खुदा। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। पूरे विजयनगर बेल्ट के उद्धार और कल्याण के हम यीशु मसीह के नाम में घोषणा करते हैं खुदा। आसपास के गांव घाड़ी क्षेत्र बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। सब तेरे नाम को जाने मेरे खुदा, सब तेरे नाम की महिमा करने पाए खुदा। ऐसा करने के लिए तू हम में से प्रत्येक को बल दे प्रभु जी। एक एक हजारों को तेरे गले में शामिल करने वाला बने मेरे परमेश्वर पिता। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। सबकी रोजी रोजगार को आप आशीषित करें मेरे खुदा। हमारे आर्थिक संसाधनों को आप ब्लेस करें मेरे प्रभु जी पिता। तेरे लिए और देने के हाथ हमारे होने पाए यीशु के नाम में मेरे खुदा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वचन की सेवका को सामर्थी हाथों में सौंपते हैं खुदा। आपके दास को प्रभु जी परमेश्वर आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं खुदा। नए बल के साथ भर के अपनी सेवा के लिए यूज करना मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आवाज तो उनकी होगी लेकिन शब्द तेरे होंगे खुदा। इस बात को हम जानते हैं प्रभु जी। हम में से प्रत्येक को वचन के अनुसार जीवन जीने का तू बल दे मेरे परमेश्वर पिता। आराधना के प्रभु जी भाग को तूने ग्रहण किया। सभा के परमेश्वर बचे हुए शेष भाग को भी हम तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं यहोवा। तू छू ले पापा, बल दे प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे परमेश्वर पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदा। सब लोगों को हम तेरे पवित्र महान और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं यहोवा। हम घटे और तू बड़े प्रभु। तेरी महिमा होने पाए, तू पर उठाया जाए खुदा। सब कुछ पवित्र महान सामर्थी हाथों में प्रभु जी सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमने आराधना करी और उस परमेश्वर यहोवा को अपने बीच में हमने बुलाया है। हालेलुया। विश्वास करें वो आपके सामने उपस्थित है। आइए मेरे प्रियो, हम जरूरी सूचनाओं को सुनेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं बुधवार को हमारा बाइबल अध्ययन होता है यूट्यूब पे हमारे चैनल पे। वो उसी प्रकार से शाम को 7:30 बजे उसी हमारे चैनल पे होगा। शनिवार की सुबह की जो हमारी प्रार्थना सभा रहती है वो अभी ठंड को देखते हुए स्थगित की गई है, लेकिन शाम को 7:30 बजे हम फिर से हमारे जूम पर जमा होंगे और उस परमेश्वर यहोवा की कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे। वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। और शेष सूचना जो बाकी रह गई है वो आपको दे दी जाएगी। हालेलुया। अलर्ट रहें, सावधान रहें, अपने मन को खोल के रखें, अपने मोबाइल को अपने चेक करते रहें कि आपको क्या सूचना भेजी जा रही है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम एक और गीत उस परमेश्वर यहोवा की आराधना में गाएंगे। उस समय अपने दान दशवांश को प्रभु यहोवा परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय
प्रशंसा तुम ही ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ प्यारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में दिया। प्रभु तूने हमें कमाने की ताकत दी पिता, तूने हमें नौकरी दी, रोजगार दिया, बिजनेस दिया पिता परमेश्वर प्रभु। और उसमें से पिता परमेश्वर कुछ भाग प्रभु हम तेरी सेवा के लिए लेके आए हैं पिता। पिता परमेश्वर प्रभु, तू देने वालों का कर्जदार नहीं होता, परंतु 100 गुना लौटा के प्रतिफल देता है। देने वालों को तू आशीषित कर तेरे वचन के अनुसार। प्रभु जो इन्होंने अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के तेरी सेवा के लिए दिया है, तो इसे कबूल फरमा, इसे ब्लेस कर और ब्लेस करके हमें दे पिता, ताकि तेरे राज्य की बढ़ोतरी में, तेरे सुसमाचार के फैलने में प्रभु ये बहुत ऐसे इस्तेमाल किया जाए। इनके जीवनों को ब्लेस कर, इनकी देने वालों की नौकरियों को ब्लेस कर, इनके परिवारों को ब्लेस कर, इनके हाथ के कामों को ब्लेस कर। खुदा मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर। आने वाले वचन में प्रभु पवित्र आत्मा हम पे कब्जा ले, पवित्र आत्मा हमें समझाने और सिखाने पाए, और प्रभु तेरी सामर्थ को, तेरी शक्ति को हम समझने पाए, हम सीखने पाए पिता। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। आगे की सभा को, वचन की सेवा को हम तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में लेके चल, हर एक पे अपना कब्जा ले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम मिल के आत्मा में, हालेलुया, इकट्ठे होके आत्मा में उस परमेश्वर की हमदो सना कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी भक्ति कर सकें और उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मेरे प्रियो, मैं हमेशा एक बात को सिखाता हूँ, उत्साहित करने के लिए हमेशा एक बात को बोलता हूँ कि भले हम शरीर में दूर दूर बैठे हैं, अलग अलग हैं, परंतु आत्मा में हम एक हैं। हालेलुया। आपने अपने घर से बैठ के जो आराधना चढ़ाई है और हमने जो यहाँ से बैठ के अब जो आराधना चढ़ाई है, वो आराधना एक ही जगह पे हमारे स्वर्गीय पिता के पास पहुंची है। प्रेज द लॉर्ड। और भले जो घर की छत है वो अलग हो सकती है, पर जो आत्मिक छत है, जो आत्मिक सुरक्षा है, आत्मिक घर है, या जो बलवंत हाथ है जो आपके और मेरे ऊपर है, वो एक ही है, और वो है यीशु मसीह का बलवंत हाथ, परमेश्वर का बलवंत हाथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो भले हम शरीर में अलग अलग है, परंतु हम आत्मा में एक ही हाथ के नीचे हैं, और वो है परमेश्वर का बलवंत हाथ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आत्मा में एक है, हम पास पास हैं और उस बलवंत हाथ के नीचे हैं। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आइए आज के इस सुबह के समय मेरे प्रिय वचन में से ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम वचन की सेवा में आगे चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 6ठा वचन। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 6ठा वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस बलवंत हाथ की हम बात कर रहे हैं, उस बलवंत हाथ के विषय में कुछ बातों को हम आज की सुबह के समय में सीखेंगे कि हम शरीर में दूर हैं, परंतु आत्मा में हम एक ही बलवंत हाथ के नीचे हैं, और वो बलवंत हाथ हमारे परमेश्वर का बलवंत हाथ है।
और उस बलवंत हाथ के विषय में पतरस अपनी पत्री में अपने लोगों को सिखा रहा है। और क्या सिखा रहा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, हमने परमेश्वर के नाम पे विश्वास किया, तब हम एक बलवंत हाथ के नीचे आए हैं मेरे प्रियो। और वो बलवंत हाथ जो है वो हमारे परमेश्वर का बलवंत हाथ है। और उस बलवंत हाथ का अनुभव शायद पतरस ने अपने जीवन में किया है। उस बलवंत हाथ को पतरस ने अपने जीवन में बहुत करीब से देखा है। उस बलवंत हाथ की सामर्थ को, उस बलवंत हाथ को पतरस ने अपने परिवार पे, अपने ऊपर, अपनी सेवा में देखा है। इसलिए उस बलवंत हाथ के विषय में पतरस अपनी पत्री में लिख पा रहा है, या उसने इस पत्री में उस बलवंत हाथ के विषय में लिखा है कि वो जो बलवंत हाथ है, वो बलवंत हाथ मेरे प्रियो किसी मनुष्य का नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बलवंत हाथ है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बलवंत हाथ है। और उस बलवंत हाथ के विषय में पतरस अपनी पत्री में कहता है कि उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। हालेलुया। दीनता क्या है, ये मैंने कई बार आप लोग को सिखाया है कि दीनता क्या है या दीन बनना क्या है। तो आज इस विषय पे बात नहीं करेंगे, ये मैं सिखा चुका हूं कई बार कि दीनता क्या है। हालेलुया। खाली बस एक लाइन बोल के आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना दीनता है। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने आप को, अपने ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपने आप को नकार देना और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में ऊपर रखना, यही दीनता है। हालेलुया। और इसी के लिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है कि इस प्रकार का जीवन जीते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन का जीवन जीते हुए, वचन की में जो विधि है, जो नियम है, उन नियमों का, उन विधियों का पालन करते हुए जीवन जीते हुए, आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन को जीते हुए, इसको दीनता बोला गया है। दीनता का जीवन जीते हुए बलवंत हाथ के नीचे बने रहो, आज्ञाओं का पालन करते रहो, नियमों का पालन करते रहो, विधि विधानों का पालन करते रहो, परमेश्वर की मर्जी में जीवन को जीते रहो। अपने आप का इनकार करो परंतु परमेश्वर में जीवन को जीते रहो। इस प्रकार तुम उस बलवंत हाथ के नीचे बने रहो। हालेलुया। आगे क्या लिखता है? बलवंत हाथ के नीचे बने रहो। अपनी सारी चिंता नहीं, इसी को पूरा करेंगे। नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। जिससे वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बने रहना आने वाले समय में हमारे जीवन के लिए बढ़ोतरी को लेके आएगा। हालेलुया। उन्नति को लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी को लेके आएगा, ऊंचाइयों को लेके आएगा। हालेलुया। उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से जो बने रहना मेरे प्रियो, वो ऐवी नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। परंतु पतरस खुद इस बात को अनुभव के साथ पवित्र आत्मा के सिखाए जाने से अपनी पत्री में लिख रहा है कि जो उसके बलवंत हाथ के नीचे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए बना रहेगा, समय आने पे परमेश्वर उसको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आमेन। हालेलुया। कलीसिया ऊंचाई पे जाना चाहती है। हाँ, कलीसिया का मकसद ही यही है। हालेलुया। हमारी कलीसिया में भी लोग ऊंचे पे रहेंगे, हमारी कलीसिया के बच्चे ऊंचे पे रहेंगे, हमारे कलीसिया के जो लोग हैं, चाहे वो नौकरी करते हो, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे वो बच्चे पढ़ाई करते हो, वो ऊंचे पे रहेंगे। और सबसे बढ़कर इन सब बातों को यदि साइड में रखा जाए, एक मेन बात बोलूं तो हम ऊंचे पे जाने के लिए ही तो कलीसिया में आए हैं। हालेलुया। ऊंचे पे स्वर्ग जाना है, इसलिए तो हम कलीसिया में आए हैं। हालेलुया। तो जो बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहेगा, वो एक दिन ऊंचे पे जाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और ये बात पतरस से पवित्र आत्मा ने लिखवाई है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा के उभारे जाने से पतरस ने ये बात अपनी पत्री में लिखी है। जो दीनता से बना रहेगा,
जो आज्ञा पालन करते हुए बना रहेगा, खुदा उसको ऊंचे पे लेके जाएगा। खुदा उसको ऊंचे पे लेके जाएगा। हालेलुया। यदि हम ऊंचे पे जाना चाहते हैं तो खुदा लेके जाएगा, क्योंकि उसका हाथ बलवंत है। क्या लिखा हुआ है? बलवंत हाथ। प्रेज द लॉर्ड। उसका हाथ बलवंत है मेरे प्रियो। उसकी भुजा जो है वो बलवंत है। उसके जो हाथ के काम है मेरे प्रियो वो उत्तम है, अद्भुत है। अद्भुत चमत्कार है उसके हाथों में, सामर्थ्य है उसके हाथों में। वो हाथ जो है वो बलवंत हाथ है आपके और मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो हाथ जो है वो आपके और मेरे लिए बलवंत हाथ है। आइए निकाल के पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 7वां अध्याय और उसका 8 वचन। पढ़ दे जल्दी से। व्यवस्था विवरण 7 का 8। यहोवा ने जो तुझको हाँ। बलवंत हाथ के द्वारा हाँ। दासवत के घर से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल हाँ, लाया। क्या लिख रहा है कि परमेश्वर तुझको उसी बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के जीवन से, दास के समान के जीवन से और फिरौन से, मिस्र से, पाप से, गुलामी से तुझे निकाल के लेके आया है। वो कौन निकाल के लेके आया है? वो परमेश्वर का बलवंत हाथ निकाल के लेके आया है। हालेलुया। वो परमेश्वर का बलवंत हाथ निकाल के लेके आया है आपको। जब हम नाइट प्रेयर में चल रहे थे पिछले दिनों में मेरे प्रियो, जो कलीसिया के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, हम नाइट प्रेयर में चल रहे थे तो जो 10:30 बजे वाली जो मीटिंग थी उसमें मैं आपको इस बात को बता रहा था कि जब दाऊद जब शाऊल से बात कर रहा है गोलियात के समय में, तो दाऊद शाऊल को क्या जवाब दे रहा है कि जब वो सिंह आता था, जब वो भालू आता था और वो दाऊद की भेड़ को, बकरियों को जब वो ले जाया करता था, तो क्या लिखा हुआ है? मैंने उनको पीछा करके उसके मुंह से अपनी भेड़ बकरियों को निकाला है। अरे जब दाऊद का हाथ इतना बलवंत है कि वो अपने मेमनों को, अपनी भेड़ों की रखवाली कर सकता है, उनको शेर के मुंह से निकाल सकता है, उनको भालों के मुंह से निकाल सकता है, तो वो दाऊद का हाथ तो मनुष्य का हाथ है, ये तो खुदा का हाथ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का हाथ है, ये बलवंत हाथ है। हालेलुया। जब दाऊद शेर के मुंह से निकाल सकता है तो परमेश्वर भी शैतान के मुंह से हमें निकाल सकता है अपने बलवंत हाथ के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा उसने करके दिखाया है। हम प्रभु से अनजान थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि ऐसा भी कोई परमेश्वर है जिसने हमारे लिए जान को दिया है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमें प्यार करता है, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, जो हमें चंगा कर सकता है, जो हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है, जो सबसे बढ़कर हमें अनंत जीवन देता। हम तो जानते भी नहीं थे। हम तो कई संसार में, शैतान में लिप्त थे, फंसे हुए थे बुरी तरह से, जकड़े हुए थे बुरी तरह से। कौन सा हाथ आपको शेर के मुंह से निकाल के लेके आया? कौन सा हाथ आपको भालू के मुंह से निकाल के लेके आया? क्या अब हम अपने घरों में ये चीज बोल सकते हैं? मेरे खुदा का हाथ। जो हाथ आपको निकाल के लेके आया मेरे प्रियो, अब वो हाथ आपका, आपके परमेश्वर का हाथ बन गया है। हालेलुया। वो परमेश्वर अब आपका परमेश्वर बन गया है और उसका वो बलवंत हाथ। हालेलुया। उसी बलवंत हाथ के लिए पतरस कहता है इस पे बने रहो, क्योंकि ये हाथ तुम्हें मिस्र से निकाल के लेके आया है, तुम्हें फिरौन के यहां से गुलामी से निकाल के लेके आया है, तुम्हें दासत्व के जीवन से, तुम्हें पाप से निकाल के लेके आया है। उसी बलवंत हाथ के विषय में दाऊद बात कर रहा है और उसी बलवंत भुजबल के विषय में यहां मेरे प्रियो, यहां पे मूसा बात कर रहा है। इसको कंप्लीट कर दो 7 का 8 को। इसका यही कारण है हाँ, कि वह तुझसे प्रेम रखता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसका कारण क्या है? He loves us। और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है, हाँ, जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। प्रेज द लॉर्ड। एक वादा उसने किया था। हालेलुया। उस वादे को पूरा करने के लिए अपने बलवंत हाथ के द्वारा मेरे प्रियो, आपको एक कठिन परिस्थिति से वो निकाल के लेके आया, जहां से निकलना आपकी दृष्टि में असंभव था। नहीं, आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोई रास्ता निकलेगा। खुदा, हालेलुया। बोलो मेरा खुदा और मेरा उसका खुदा। बलवंत हाथ। Yes, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपका खुदा है,
वो आपका खुदा है, वो आपका खुदा है। हालेलुया। उसका बलवंत हाथ मेरे प्रियो हमें निकाल के लेके आया है। पढ़ दो यशाया 40:10 जल्दी से। देखो हाँ। प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। हाँ वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। हाँ देखो जो मजदूरी देने की है हाँ वह उसके पास है, जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखता है यहाँ पे कि प्रभु जो सामर्थ दिखाता है वो अपने भुजबल से क्या करता है? प्रभुता करता है, अपने बलवंत हाथ के द्वारा प्रभुता करता है। कल तक आपके परिवार में कर्ज प्रभुता करता था, अशांति प्रभुता करती थी, लड़ाई झगड़े प्रभुता करते थे, अशांति प्रभुता करती थी, नाना प्रकार के तांडव प्रभुता करते थे। पर आज आपके घर में उस बलवंत भुजबल के द्वारा खुदा प्रभुता करता है। आपके परिवार में खुदा प्रभुता करता है, आपके जीवन में खुदा प्रभुता करता है, आपके बच्चों के जीवन में खुदा प्रभुता करता है। क्यों? अपनी सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। अपने भुजबल के द्वारा। वो हाथ इतना सामर्थी है कि जब वो हाथ आपके ऊपर आया या जब उस बलवंत हाथ के नीचे आप आ गए मेरे प्रियो, तो जो अशांति थी वो शांति में बदल गई, जो लड़ाई झगड़े थे वो प्यार में बदल गए, जो कर्जे थे मेरे प्रियो अब वो धन संपत्ति में बदल गए, जो रुकावटें थी वो नए द्वारों में बदल गई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अब वो बलवंत हाथ आ गया है और अब ये जो सारी चीजें जो आपको दुख देती थी, जिनका प्रभुता आपके परिवार में थी, अब उन सारी चीजों को दूर करके परमेश्वर के भुजबल ने, परमेश्वर के सामर्थी हाथ ने आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके भविष्य में प्रभुता कर लिया है। हालेलुया। अब अगर कोई प्रभुता कर रहा है तो वो मेरे खुदा का बलवंत हाथ, उसका भुजबल है। अब शैतान या शैतान की कोई भी चीज मेरे पे या मेरे परिवार पे प्रभुता नहीं कर सकती, क्योंकि अब प्रभुता करने वाला हाथ जो सच में प्रभुता करता है अपनी सामर्थ्य से, वो आ चुका है। और उस हाथ के नीचे मैं और मेरा परिवार दीनता से बना हुआ है। मेन ये है बने रहना है। अभी तो मैं हाथ का बता रहा हूं कि उस हाथ में क्या क्या ताकत है। हालेलुया। उस हाथ में क्या क्या ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। वो बलवंत हाथ है, वो बलवंत भुजबल है जो आपके परिवार में प्रभुता करता है, जो आपको मिस्र से, फिरौन से, पाप से निकाल के लेके आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निकाल के पढ़े इसी का 63:5, 63:5। मैंने खोजा हाँ पर कोई सहायक न दिखाई हाँ, पड़ा। यहां पे परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर एक खोज कर रहा है, वो आगे आएगा अभी, कि मैं खोज रहा हूं कि कोई तो मिले काम के लायक, कोई तो मिले काम के लायक, कोई ना मिला। आगे मैंने इससे अचंबा हाँ, भी किया है। हाँ, कोई संभालने वाला नहीं था। हाँ, कोई खोजा पर कोई ना मिला, कोई संभालने वाला नहीं मिला। तब मैंने अपने इसलिए भुजबल से, परमेश्वर ने हाँ अपने भुजबल से अपने ही भुजबल से, उद्धार अपने किया। ही सामर्थी हाथ के द्वारा उद्धार किया। आपका और मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। जब उसने देखा तो किसी के पास उद्धार करने की शक्ति नहीं है। जब उसने देखा मेरे पास मेरे प्रियो तो एक कोई ना मिला, परंतु एक सामर्थी हाथ मिला, एक सामर्थी मिला जिसके हाथ में सामर्थ्य, और कह रहा है मैंने अपनी ही भुजबल से तुम्हारा उद्धार किया है। और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके हाथों में हमारा उद्धार है, उसके हाथों में हमारा छुटकारा है। वो हमें दासत्व से निकाल के लेके आया। उसके हाथों में हमारे परिवार के लिए प्रभुता है, जो आज वो हमारे परिवार, हमारे जीवन में प्रभुता करता है। उसके भुजबल में, उसके बलवंत हाथों में हमारे लिए उद्धार है। हालेलुया। उसके बलवंत हाथों में हमारे लिए उद्धार है मेरे प्रियो। इसलिए पतरस कहता है उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, बने रहो उस हाथ के नीचे, क्योंकि वो ही हाथ है जो तुम्हें बढ़ाएगा, जो तुम्हें ऊंचे पे लेके जाएगा। यशाया 59:1। सुनो
हाँ। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया हाँ। कि उद्धार न कर हाँ, सके। उसके हाथ में तुम्हारा उद्धार है। खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार न कर सके। अरे दाऊद के हाथ में इतनी ताकत है कि वो शेर और भालू के मुंह से अपने भेड़ों को, अपनी मेमनों को लेके आ रहा है, तो क्या खुदा के हाथ में ताकत नहीं है कि तुम्हारा उद्धार कर सके, न वह या तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सके, तुम्हारे बेटे को लाइन पे ला सके, तुम्हारी बेटी को लाइन पे ला सके? क्या खुदा के हाथ में भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे परिवार का जो समीकरण बिगड़ा हुआ है, या तुम्हारे घर का जो समीकरण बिगड़ा हुआ है, या तुम्हारे बच्चों का जो समीकरण बिगड़ा हुआ है, खुदा उसको ठीक कर सके? जो घर जो नरक बना हुआ है, खुदा उस नरक को स्वर्ग बना सके? क्या खुदा में इतनी ताकत नहीं है? लिखा है कि मेरे हाथ में तुम्हारा उद्धार करने की ताकत है। और न वह ऐसा बहरा हो गया हाँ। कि सुन न सके। Praise the Lord। अरे तुम्हारी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर और तुम्हारे नरक को स्वर्ग में बदल देने वाला परमेश्वर, उसके हाथों में वो ताकत है। जिस बलवंत हाथ के नीचे हम आए हैं, वो हाथ हमारी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को, हमारे बिगड़े हुए समीकरण को और हमारी नरक जैसी जिंदगी को स्वर्ग बनाने की ताकत रखता है। वो हाथ हालेलुया। स्वर्ग बनाने की ताकत रखता है वो हाथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक जगह से वो निकाल के पढ़ेंगे। 40 का 12 पढ़ दो, यशाया 40 का 12। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? हाँ, वो हाथ कैसा है? छोटा नहीं है। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आपको आपकी समस्या बड़ी लगती होगी। जैसे आपको देखने में लगता है समुद्र कितना बड़ा है, अरे बाप रे, यहां से कहीं कहीं गए हो आप? बॉम्बे, गोवा या कहीं पे भी, चेन्नई, केरल, जहां समुंदर है? नहीं गए हो? जाके देखना, मैं बहुत जाता हूं। तो जब जाओ ना समुंदर के पास, तो यहां से देखना स्टार्ट करो, वहां तक देखो, और चाहे यहां से लेके पीछे तक देखो, आपको पानी ही पानी दिखेगा। उस समुंदर का अंत आपकी आंखों से आप देख ही नहीं सकते हो। वो समुंदर कहां पे एंड हो रहा है, ये आपकी आंखों से आप देख ही नहीं सकते हो कि समुंदर का दूसरा छोर कहां पर है, नहीं देख सकते हो। आपके सामने जब समस्या होती है ना बड़ी सारी, तो आपको समस्या का अंत दिखता ही नहीं है। कर्जा कहां से चुकेगा, कोई रास्ता नहीं है। कौन सा दरवाजा खुलेगा, कोई रास्ता नहीं है। समस्या का समाधान कहां से आया, कोई रास्ता नहीं है। हमारे जीवन, हमारे परिवार में चल रहा है, इसका कोई निकास ही नहीं है। बर्बादी हमारी होना तय है, हमको यही दिखता है, हमको समुंदर का एंड नहीं दिखता है। पर जिस बलवंत हाथ की मैं आज सुबेरे बात कर रहा हूं, वो बलवंत हाथ ऐसा बलवंत हाथ है, आपसे बड़ी से बड़ी, आपकी जटिल से जटिल, आपकी कठिन से कठिन, आपकी पुरानी से पुरानी समस्या हो, बीमारी हो, उन सारी बातों में, उन सारी परिस्थितियों में, उन समुद्र के बीच में यदि कोई रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, या यहां पे लिखा है समुद्र को अपनी चुल्लू में ले लेने वाला वो बड़ा परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, उसका जिसका हाथ भुजबल है, जिसके भुजबल में, जिसके हाथ में ताकत है और बलवंत है, मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के हाथ की मैं आज बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको समस्या का अंत नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको समुंदर का अंत भी नहीं दिखता है। पर जिस परमेश्वर की मैं हाथ की बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर, वो अंतहीन, जो आपकी नजरों में अंतहीन समुंदर है ना, उसको अपने चुल्लू में माप लेता है। जब वो समुंदर को चुल्लू में माप लेता है ना, तो आपकी समस्या और आपकी बीमारी उसके सामने कुछ भी नहीं है। थे ना, सोचो, आज से 5 साल, 10 साल, 7 साल पहले जाओ, जिस समस्या में आप थे, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, आपकी सोच क्या थी? इस समस्या का कोई अंत नहीं, हमें तो इस समस्या के साथ ही मरना है, हमें तो इस बीमारी की वजह से ही मरना है, हमें तो इस कर्जे में ही मरना है। और खुदा ने निकाला ना, रास्ता दिखाया ना, रास्ते पे चलाया ना, और पार भी कराया ना। हालेलुया। क्योंकि आपकी समस्या का समाधान उस बलवंत हाथ के नीचे है, उस सामर्थी भुजबल के नीचे है। समुंदर को चुल्लू में माप लेने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़ दो, 40 का 12। किसके बीते हाँ। से आकाश का नाप हुआ? हाँ, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए से भरा? प्रेज द लॉर्ड।
वो आकाश को अपने बित्ते से, जिस हाथ की मैं बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर आकाश को अपने बित्ते से माप लेता है, समुंदर को अपनी चुल्लू से माप लेता है, और लिखा हुआ है कि वो मिट्टी की भूमि को, हालेलुया, अपने मिट्टी की भूमि को छोटे से नपुए से नाप लेता है, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोलता है। हालेलुया, इतना विशाल वो परमेश्वर है। आपको आपकी समस्या विशाल लगती है, उसके विशाल बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। आपको परेशानी विशाल लगती है, उस विशाल बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। हालेलुया, क्योंकि वो बलवंत हाथ आपकी समस्या, आपकी परेशानी और आपका संकट उसके सामने चुल्लू भर पानी के बराबर है। हालेलुया। जिस हाथ की मैं बात कर रहा हूं, जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूं, चुल्लू भर हाथ के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। आइए निकाल के पढ़ेंगे एक जगह से, इसी का 49 का 16, 49 का 16। देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद के बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका चित्र, आपका चित्र, आपका चित्र परमेश्वर ने अपने हाथ पे, जिस बलवंत हाथ की मैं बात कर रहा हूं ना, उस बलवंत हाथ पे आपका चित्र है। जिस हाथ की मैं बात कर रहा हूं, वो हाथ आपको जानता है, वो हाथ आपको नाम लेके जानता है, वो हाथ आपकी समस्या को जानता है, वो हाथ आपकी परेशानी को जानता है, वो हाथ आपके जीवन को जानता है, वो हाथ आपके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को भी जानता है। उस हाथ पे आपका चित्र बना हुआ है। जिस हाथ की मैं बात कर रहा हूं, हालेलुया, उस हाथ से आपकी जान पहचान है। तेरी शरापन्ना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती हाँ, है। और हम सदा उसकी नजरों में बने रहते हैं। ये मत समझना कि खुदा तू कहां है, खुदा तू हमें भूल गया, खुदा तूने हमें छोड़ दिया, खुदा तू कहां चले गया। नहीं, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी त्यागता नहीं है, कभी भूलता नहीं है। बस हम कई बार उस बलवंत हाथ के नीचे से हट जाते हैं। हम अपनी हरकतों से, अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपनी जीवन शैली से हम उस बलवंत हाथ के नीचे से हट जाते हैं। ये तो उस सामर्थी हाथ से हमारी जान पहचान है, उसके हाथों में हमारा चित्र बना हुआ है, उसके हाथों में हमारा चित्र, हमारा जीवन, हमारी शहरपना, हमारी सुरक्षा। शहरपना क्या काम करती थी पुराने समय में? शहरपना क्या काम करती थी? राज्य को सुरक्षा देती थी। सुनना, अभी अभी आया रेवोल्यूशन, सुनना। शहरपना क्या काम करती थी पुराने समय में? जब राजा लोग किला बनवाते थे तो किले के चारों ओर शहरपना बनवाते थे, नगर के चारों ओर, गांव के चारों ओर शहरपना बनवाते थे, और उन शहरपना में गेट भी हुआ करते थे, और वो गेट बंद रहा करते थे। क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरा राजा अंदर घुस के आक्रमण नहीं कर दे। वो शहरपना बनती थी सुरक्षा के लिए, और हमारी शहरपना खुदा के हाथ में है। इसका मतलब हमारी शहरपना खुदा के हाथ में है। अब जब तुम उस शहरपना से निकल के बाहर जाओगे, जो राजा ने जो शहरपना जो बनाई है, जो उस पे गेट बनाए हैं, अब तुम मस्करी करके उस गेट से, उस शहरपना से, उस दीवार से बाहर जाओगे, तो फिर राजा क्या करे? उस दीवार के बाहर जाने के बाद सैनिक भी हो सकते हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, भालू, शेर, चीता भी हो सकता है, दूसरे राज्य के सिपाही भी हो सकते हैं। तो फिर राजा क्या करे? राजा तो सुरक्षा बनाई है ना भैया, तो सुरक्षा के अंदर रहना भैया। अब तू शहरपना लांग के बाहर जाएगा तो राजा क्या करे? वापिस पढ़ दो इस आयत को। देख मैंने तेरा चित्र हाँ। अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तेरी शरापन्ना रुक के हालेलुया, हालेलुया। आपका चित्र खुदा के पास है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके किसी रिश्तेदार के पास आपकी एक भी फोटो हो ना हो, आपके किसी भी मित्र के पास या किसी रिश्तेदार के पास हो सकता है कि आपकी अभी की कोई भी लेटेस्ट फोटो नहीं होगी बचपन की, मगर उससे तो 10 साल से तो मुलाकात ही नहीं हुई।
अब वो भी पता नहीं कैसा दिखता होगा, आप कैसा दिखते हो सकता है आपके ऐसे कई मित्र होंगे, कई रिश्तेदार होंगे जिनके पास आपकी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट फोटो नहीं होगी अभी की, पर जिस बलवंत हाथ की, जिस भुजबल की मैं बात कर रहा हूं, आपकी लेटेस्ट अपडेट, आपका अभी का चित्र उसके हाथों पे खुदा हुआ है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। आगे पढ़ो। तेरी शरापन्ना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती हाँ, है। हमारी शहरपना सदैव उस परमेश्वर के सामने बनी रहती है, हमारी सुरक्षा सदैव उस परमेश्वर के हाथों में बनी रहती है, पर शर्त है बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, तो वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब तुम शहरपना छोड़ के बाहर निकल जाओ तो राजा या खुदा क्या करे? शहरपना में बने तो रहना पड़ेगा ना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उसके हाथों में बने रहना बहुत जरूरी है। मेरा समय जा रहा है इसलिए मैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। उसके हाथों में बने रहना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह, मैं आयत नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ लेना, आप लोग लिख सकते हैं। लूका 23:46 में यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे अपने प्राण को त्यागने वाले थे, तब यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहा, 46:46 में इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अरे अपनी आत्मा की ये चिंता करो कि अपनी आत्मा अपने आप को सदा खुदा के हाथ में सौंपो। यीशु मसीह खुद इस बात की महत्वता को जानते थे कि यदि मेरी आत्मा खुदा के हाथ में है, यदि मेरा जीवन खुदा के हाथ में है, तो वो सुरक्षित है। आपकी आत्मा किसके हाथ में है? आपका जीवन किसके हाथ में है? आपने किन के हाथों में अपने आप को दे रखा है? आपने अपने बच्चों को किन के हाथों में दे रखा है? अपनी आत्मा को किन के हाथों में दे रखा है? यीशु मसीह खुद अपनी आत्मा की गंभीरता को समझते हुए जब अपने प्राण त्याग रहे थे, तो यह किया उसने कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। कि आपको अपनी आत्मा की इतनी चिंता है? खुदा, मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में देता हूं। मैं अपने जीवन को तेरे बलवंत हाथों में देता हूं। मैं अपने परिवार को तेरे बलवंत हाथों में देता हूं। मैं और मेरा परिवार दीनता के साथ तेरे बलवंत हाथ के नीचे बना रहेगा खुदा। मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं खुदा। उसके बलवंत हाथ की ये महत्वता है और ये हमारे आत्मा की चिंता है जो यीशु मसीह हमें सिखा के गए कि अपनी आत्मा को, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप के रखो। अपने जीवन को खुदा के हाथ में सौंप के रखो। हालेलुया। एक जगह से निकाल के पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और उसका 13 वचन। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्या घटना हो रही बता दूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे 21 का 13। यहाँ पे क्या हुआ है, जब हम दूसरा शमूएल 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे दाऊद के जीवन से एक पाप हुआ। ठीक है ना। यहां पे भी दाऊद के जीवन से एक पाप हो रहा है। यदि हम पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और उसके 13वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इन दोनों बातों पे, दोनों जगह पे क्या हो रहा है, दाऊद के जीवन से कुछ गलतियां हुई हैं। ठीक है ना। 21वें अध्याय में भी उसने क्या किया, कुछ गलती करी, और 12वें अध्याय में भी उसने क्या किया, गलती करी। तो जब उसके जीवन से गलती हुई तो परमेश्वर ने, इसका 9 को पढ़ दो पहले, 21 का 9। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, हाँ, जाकर दाऊद से कहे, जाकर दाऊद से अब तू ये कह दे, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ। हाँ, कि मैं तेरे सामने 3 विपत्ति देता हूं, तू चुन ले इसमें से तू कौन सी चाहता है। विपत्ति पढ़ाने का मेरे पास समय नहीं है। आप विपत्ति, इसको 10 के आगे से आप विपत्ति को पढ़ लेना। ठीक है। 3 प्रकार की विपत्ति गाद के द्वारा परमेश्वर ने
दाऊद तक पहुंचाई कि मैं 3 विपत्ति तेरे सामने रखता हूं, अभी 3 विपत्ति में से कोई एक विपत्ति चुन ले, कोई एक तो तेरे को मिलेगी ही मिलेगी, अब तू चुन ले इन 3 में से तुझे कौन सी विपत्ति चाहिए। अब इसकी 13 को पढ़ दो, दाऊद का जवाब क्या होता है। अपने गाद की बात को सुनने के बाद दाऊद ने क्या जवाब दिया। दाऊद ने गाद से कहा, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं संकट में हूं, 3 विपत्तियां मेरे सामने हैं, मैं संकट में हूं, कौन सी चुनूं कौन सी नहीं चुनूं, कोई एक तो चुनना पड़ेगा, कोई एक तो सहना पड़ेगा। पर यहां पे दाऊद ने बहुत बड़ी समझदारी करी। पढ़ो आगे। मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, हाँ क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। हाँ, तब वो कह रहा है तीनों विपत्ति में से मैं वो विपत्ति चुनूंगा कि मैं यहोवा के हाथ पे पड़ता हूं, यहोवा के हाथ में जाता हूं। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस भुजबल के नीचे दया है। हालेलुया। जिस भुजबल की मैं आज सुबह के समय बात कर रहा हूं, वो भुजबल के हाथ के नीचे दया है, उस भुजबल के नीचे दया है, उस सामर्थी हाथ के नीचे दया है, उस बलवंत हाथ के नीचे आपके लिए दया है, आपके लिए सुरक्षा है, आपके लिए बढ़ोतरी है, आपके लिए उद्धार है, आपके लिए चंगाई है, आपके लिए अनंत जीवन है, आपके लिए न्याय है। हालेलुया। उस बलवंत हाथ की मैं बात कर रहा हूं। दाऊद यहां पे क्या बोल रहा है, जब आप तीनों विपत्तियों को पढ़ोगे ना तो अलग अलग है। दाऊद कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ना, मुझे किसी राजा के हाथ में नहीं पड़ना, प्रभु मैं तेरे हाथ में पड़ता हूं, हालेलुया, क्योंकि तेरे हाथ के नीचे दया है। हालेलुया। जिस हाथ की मैं बात कर रहा हूं ना, उस हाथ के नीचे आपके और आपके परिवार के लिए दया है। प्रेज द लॉर्ड। आपके और आपके परिवार के लिए दया है। मेरे प्रियो, बाइबल में मेरा समय भाग रहा है इसलिए बस मैं बता के खत्म करूंगा। बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम है यूसुफ, दर्शन देख रहा है। दर्शन देखा तो भाई लोग चिढ़ गए। दर्शन को पूरा करने के लिए कि दर्शन कहीं पूरा नहीं हो जाए, शैतान ने फंसा दिया, गुलामों के हाथ बेच दिया, पोतीपर के घर में गया, ओ पत्नी ने गलत इल्जाम लगा दिया, वहां से शैतान ने उसको जेल में डाल दिया। पर इन सारी परिस्थितियों के बीच में, इन सारे सालों में, लगभग 13 साल का समय जो वो दुख झेलता रहा, उन 13 साल के समय में मेरे प्रियो वो बलवंत हाथ के नीचे बना रहा। और एक समय आया, खुदा ने उसको ऊंचा उठाया। हालेलुया। बलवंत हाथ के नीचे, परिस्थिति कोई भी हो, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, उचित समय आने पे वो बढ़ाएगा। यूसुफ के जीवन को पढ़ लो उत्पत्ति में। हालेलुया। बेचा गया, नौकर बना, जेल खाने में गया, सब कुछ सहता रहा, पर बलवंत हाथ के नीचे बना रहा। और एक समय आया, बलवंत हाथ ने उठाया कि नहीं उठाया, बोलो। उठाया ना, और छोटा मोटा नहीं उठाया, पीएम बना दिया। हालेलुया। देश का प्रधानमंत्री बन गया वो। इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा हुआ इतिहास में। हालेलुया। इसलिए पतरस लिखता है, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, खुदा बढ़ाएगा। अय्यूब को जानते हो? हालेलुया। बच्चे मर गए, धन संपत्ति पूरी खराब हो गई, सब नष्ट हो गया, नौकर चाकर, बेटे बेटियां, धन दौलत, जानवर, पशु, यहां तक कि अर्धांगिनी भी अंत में। और चलो अर्धांगिनी भी गई, उसके बाद खुद के शरीर में भी फोड़े फुंसी हो गए। और फोड़े फुंसी भी कोई छोटे मोटे नहीं, खुजली वाले। पढ़ लेना अय्यूब का पहला अध्याय। पर अय्यूब बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहा। हालेलुया। 1 अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक, कई समय तक अय्यूब बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहा। और जब उसके बाद में जब खुदा ने बढ़ाना स्टार्ट किया, ऊंचे पे ले जाना स्टार्ट किया, तो लिखा है उसके बेटियों के समान कोई सुंदर नहीं था, उसके समान कोई अमीर नहीं था।
इसलिए पतरस लिखता है बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। उस बलवंत हाथ के नीचे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की बढ़ोतरी है, उन्नति है, प्रॉस्पेरिटी है। तुम्हारी बढ़ती उसी बलवंत हाथ के नीचे है। हालेलुया। वो बलवंत हाथ मेरे प्रियो हमें बढ़ाता है, वो बलवंत हाथ हमें ऊंचे पे लेके जाता है। उस बलवंत हाथ के नीचे हालेलुया हमारा न्याय है, हमारे लिए छुटकारा है, हमारे लिए दया है, हमारे लिए सुख शांति है, समृद्धि है, उन्नति है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को क्या करना है? बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ सेकंड के लिए सुने गए वचन पे मनन करें मेरे प्रियो, कि वो खुदा का हाथ कितना बलवंत है। पर आज तक हो सकता है आप या आपका परिवार उस बलवंत हाथ को छोड़ छोड़ के किसी और के नीचे जा रहे हो, कि मैं इस व्यक्ति के पास जाऊं, यहां मेरी उन्नति हो जाएगी, मैं यहां चले जाऊं, यहां मेरी बढ़ोतरी हो जाएगी, मैं ये कर लूं, यहां मेरा काम बन जाएगा। परंतु पतरस कहता है उस बलवंत हाथ के नीचे बना रहे। तेरा समय आएगा और वो हाथ तुझे ऊंचे पे लेके जाएगा। आज तक आप और आपका परिवार हो सकता है उस बलवंत हाथ को छोड़ छोड़ के यहां वहां भागा हो, पर आज खुदा की उपस्थिति में खुदा से ये वादा करें, खुदा अब उस हाथ की सामर्थ को मैंने जान लिया, मैंने परख लिया, मैंने चख लिया, मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया, और तेरी आत्मा ने मुझे समझा दिया प्रभु कि वो बलवंत हाथ में ही मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा है, उन्नति है, बढ़ोतरी है, और सबसे बढ़कर हमारा उद्धार है। आज की सुबह के समय उस खुदा से वादा करे, प्रभु अब मैं तेरे उस बलवंत हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तेरे उस भुजबल से अलग कभी नहीं होऊंगा, अब मैं उस बलवंत हाथ के नीचे और मैं और मेरा परिवार दीनता से हमेशा बना रहेगा। उस खुदा को बोले, कुछ सेकंड का समय ले, उससे बात करें। प्यारे परमेश्वर, तेरा बलवंत हाथ के नीचे हम सदा बने रहे प्रभु, कभी भी उस हाथ से हम हटने ना पाए, दीनता के साथ बने रहे खुदा। कि हम इस बात को समझ गए प्रभु आज कि बढ़ोतरी, उन्नति, उद्धार तेरे हाथ में है और तेरे हाथ के द्वारा है प्रभु। तेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहने का हमें अनुग्रह दे प्रभु। हमें बड़ा खुदा कलीसिया के एक एक भाई बहन को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप दे, सबको तेरे लहू में कवर करते, चाहे घर में हो, चाहे रास्ते पे हो, चाहे अपनी नौकरियों में हो, सबको तेरे लहू में कवर करते। एक एक को ब्लेस कर खुदा, आत्मा में, शरीर में बलवंत कर, विश्वास, प्रार्थना, वचन में और बड़ा और मजबूत कर। तेरी सेवा, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। शैतान की युक्तियों को, गंदी छिपी चालों को, नकारात्मकताओं को यीशु के नाम में कैंसिल और कंडेम करते। इन सबको तेरे लहू में कवर करते। तमाम सुनने वाले प्रभु इस वचन पे चलने वाले बने, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद वचन की सेवा के लिए, धन्यवाद तेरी आत्मा की उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हमें समझाने के लिए खुदा। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत तमाम उपस्थित जनों के साथ, ऑनलाइन जुड़े हुए सभी भाई बहनों के साथ और कुल जहान के ईमानदारों के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। हम सब बोले आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। बलवंत हाथ कीजिए, दीनता से बने रहें, हमारी बढ़ोतरी निश्चित है। शालोम टू ऑल। गॉड ब्लेस यू।